पार्टी, आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और मुझे टेंशन है आपके एग्जाम में नंबर को लेके, इसलिए मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है सेक्टर क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा सेगमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्क। बस क्लास 10th में बस यही 3 चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दिमाग में सेट होनी चाहिए। सेक्टर है क्या चीज, ये क्या भला है, और समझाता हूं। सर्कल दिख रही है, सर्कल के बीच में एक पॉइंट दिख रहा है जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो रेडियस यहां तक ये आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये रेडियस की जो बीच वाला हिस्सा दिख रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं भाई? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये छोटा भाई है, क्या है? छोटा भाई है। ऊपर देखो एक बड़ा भाई भी खड़ा है। कौन खड़ा है? बड़ा। ये जो बड़ा है ना, इसको क्या बोलोगे? मेजर। और ये जो छोटा है इसको क्या बोलोगे? माइनर। अभी समझ में आई मेरी बात? अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा फॉर्मूला, और बताता हूं। देख भाई, सबसे पहले तुम्हें ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? समझो मेरी बात को, फॉर्मूला बनेगा कैसे। अब तुमको पता है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देख भाई, ये क्या बनना है? एंगल बनना है। क्या बनना है? एंगल। रिप्रेजेंट कर दो किससे? थीटा से। और कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। हम पूरे का नहीं निकाल रहे, हम छोटा निकाल रहे। क्या निकाल रहे? छोटा निकाल रहे। तो छोटा निकालने के लिए हमें यहां रखना पड़ेगा एंगल, और पूरा ना निकाल के थोड़ा निकाल लेना, तो उसके आगे लगा दोगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये पूरे का है और हमें निकालना क्या है? इतना एरिया। अभी मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा बन गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बन गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी नाइस। अब इसे भी समझो मेजर कैसे बनेगा। क्या बताया मैंने? मेजर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? मेजर। अब कुछ नहीं करना भाई, ये जो इस माइनर है ना, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ बड़ा भाई उठा लो। बड़ा भाई सपोज कर भाई ये 90 है। क्या है? 90। कंप्लीट कितना होता है? 360। तो ये जो आधा बनना है ना, ये क्या है? तुम्हारा मेजर। बस इसके जगह यहां पे रख दो 270। बस बाकी सब कुछ सेम होएगा। अभी मेरी बात समझ में आ गई? ये है सेक्टर का फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगला तुम्हारा जो बात करेंगे ना, वो है तुम्हारा किसका? सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है बच्चा? देख, सेगमेंट वाला जो केस अगर हम बात करें ना, सेगमेंट को समझने के लिए फिर से एक मैं फिगर बना लेता हूं यार। फिगर देखो, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब इसमें आपको समझना क्या है, जैसे भी मैंने बताया ये और ये दिख रही है, ये मैंने क्या बताया? ये पूरा क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको समझना है ना, तो ये हिस्सा ये क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्ड। सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को जो जोड़ता है। किसको? 2 पॉइंट को। अगर बाहर निकल गया ना, तो फिर कॉर्ड नहीं कहलाएगा बच्चा। मेरी बात समझ लो, मैं एक बार फिर से तुम्हें फिगर समझा दे रहा हूँ, ठीक है? बात को समझना। ये मैंने बनाया इसे, और ये जो लाइन है ना सर्कल की, जो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच कर रही, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यही कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। अब ये छोटा भाई है ना, तो यहां लगा दोगे माइनर, और ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, ये बड़ा भाई हो गया, तो आगे क्या लगा दोगे? मेजर। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। बात क्लियर हुई? अब आगे जो समझना है ना बच्चा, इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। देखो, जैसे मैंने अभी तुमको बताया, इसको मैं बता दे रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में आसानी से चढ़ जाए। देखो, अब अगर इसी में मैं बात करूं ना, अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सेक्टर था, बीच में एक चीज आ रही है, ये ट्राइंगल आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्राइंगल। तो इस सेक्टर में से खाली ये ट्राइंगल तुम्हें लेस करना है। बस जैसे तुम ट्राइंगल लेस करोगे ना, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा? माइनर सेगमेंट। जैसे अब अभी मैंने तुमको बताया थीटा अपॉन 360। क्या बताया मैंने? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है?
और इसमें लेस कर देना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लेस करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस निकल गया तुम्हारा। ये किसका है, माइनर सेगमेंट। क्या है, माइनर सेगमेंट। लेकिन बच्चा अगर तुमसे बोले मेजर सेक्टर निकालो तो कुछ नहीं करना, ये माइनर निकल आया, बस क्या करो, पाई आर स्क्वायर में से लेस कर देना माइनर वाला, माइनर सेगमेंट लेस कर दो। क्या करोगे, माइनर सेगमेंट लेस कर दो। कैसे, देखो दिखाता हूं मैं। ये तुमने बनाया, ये हिस्सा अगर तुम लेस कर दिए तो यही हिस्सा तो बचेगा, नहीं बचेगा, निकल गया मेजर सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। लेकिन याद करो, मैंने एक बार तुमको आसान तरीका और समझाया था। ये तो बेसिक हो गया बच्चा पार्टी, ठीक है। अगर इसी में मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं तुमको इसमें थोड़ा सा दिखा देता हूं, नया वाला पेज में आगे थोड़ा सा बढ़ जाते। देखो इसमें मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया था, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही तो मैंने बताया अभी सेगमेंट में। लेकिन ट्रायंगल कैसे होगा, या तो इक्विलेटरल का होगा और या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। याद करो मैंने बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया, √3/4 ए स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इतना दिमाग में चढ़ा। अब ये से इसको है ना लेस करोगे, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना भाई। लेकिन इससे भी आसान एक फॉर्मूला और मैंने बताया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये 3-5 अगर नहीं करना 3-5 तो और आसान तरीका समझ लो। जैसे ये तो आसान पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि सर्कल बना हुआ है और ये तुम्हारा यहाँ 120 दे रखा होता है। अब बच्चा कंफ्यूज, यहाँ साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि टेन लगाएं, कुछ नहीं करना भाई, सीधे रेडियस लिखो, साइन थीटा अपॉन 2 लिखो, इनटू कॉस थीटा अपॉन 2 लिख दो, बस रिजल्ट खल्लास। मेरी बात समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, इतना समझ में आ गया। अब इसी में एक और नया फॉर्मूला समझ भाई। अभी मैंने तुमको क्या क्या बताया, सेक्टर बताया, सेगमेंट बता दिया, ठीक है। अब बताऊंगा आर्क। भाई देख, सर्कल जब भी ड्रॉ करो तो एक बार ही नहीं ड्रॉ होता, थोड़ा हिस्सा छूट जाता है। तो ये जो छूट गया हिस्सा ना, यही कहलाएगा माइनर आर्क। और जो बड़ा हिस्सा छूट गया ना, ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। आर्क आपको ध्यान रखना है, आर्क होता क्या चीज है, समझ गए। और भाई ये जो गाड़ी चल रही है ना, इसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। याद आ रहा है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब ये जो 2 पाई आर है ना, इसको यूज कैसे करोगे, देखो जैसे हमको ये हिस्सा निकालना है तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ये बीच में एंगल बनना है, थीटा अपॉन 360। ये इससे बहुत प्यार हो गया, थीटा अपॉन 360 से मोहब्बत हो गई। और जब तक 10th पास नहीं हो जाते ऐसे मोहब्बत करते रहना, ठीक। थीटा की वैल्यू रखोगे 360, हमें पूरे का सरकमफ्रेंस नहीं चाहिए, इतना चाहिए भाई। और इतने के लिए क्या करना, बस आगे 2 पाई आर लगा दो, निकल गया। ये तुम्हें क्या कहोगे इसको, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं आया। और जब मेजर आर्क निकालना हो भाई, क्या मेजर आर्क, तो कुछ नहीं करना भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं लिखना भाई, नहीं गड़बड़ा जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, बात को समझो। 2 पाई आर लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 पाई आर। अभी समझ में आई, यही 3 फॉर्मूले एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे काम आए। मेरी बात समझ में आ गई। और फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी, जल्दी से फास्ट 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 फास्ट, है ना। लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ा बोर हो रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्ल देख के, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर है तो यार पढ़ना तो पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। देख भाई, ये मोहब्बत से एक सर्कल बनाया मैंने, मेरी मोहब्बत नहीं है, मार्कर की मोहब्बत है भाई। देखो अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा सेक्टर। अभी सेक्टर भाई कर क्या रहा है, एंगल बना रहा है भाई। क्या बना रहा है, एंगल। कितनी डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है। रेडियस भाई बहुत प्यार से 6 का कमाल है। अब वाला 6 मत समझ लेना ना भाई, यहाँ पढ़ के तुरंत समझ गए। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो।
अब भाई थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 60, मोहब्बत से लिखो 60। मोहब्बत कोई और ना समझ लेना भाई 10वीं है पास होना है, नहीं मोहब्बत में कुछ और मोहब्बत हो जाए तो भगवान ही मालिक है। आर की वैल्यू 6 दे रखी, 6 गुणे 6 करो भाई, आंसर मैंने लिख रखा है, सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया ना? ओके, वीडियो को लाइक भी करते रहना भाई, समझ में आता रहेगा, है ना? लग रहा पुराना बच्चा पार्टी पढ़ चुकी है मेरे से ये पीडीएफ, है ना? तो इसलिए थोड़ा गोचा पांची हो गई। चलो कोई नहीं, अभी फिर से तुमको पढ़ा रहा हूँ। देख भाई, एरिया ऑफ क्वार्टर, भाई वो क्वार्टर मत समझ लेना, 4 बोतल वोडका। यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या है भाई? क्वाड्रेंट है ये। यहाँ पे एक सर्कल को 4 बराबर भागों में काटा जाएगा, कहते हैं बोटियां बनाऊंगा। तो यहाँ 4 बोटी जो बन रही है ना, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सरकमफ्रेंस दे रखा है, रेडियस है ही नहीं। आओ फिर खेल खेलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा पार्टी? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यहां से मिलेगा मुझे वो। आओ निकाल लेते हैं इसको, आर को यहां से। कैसे निकलेगा? 22 लिख दो यहाँ पे, 2 × 22/7 × r। देख रहे हो? आओ जो गुणा कहीं इधर लियो, फटाफट फटाफट, बहुत फास्ट काम करना है, पेपर का समय है भाई। 22 से 22 कर लिया, 7/2 आ गई आर की वैल्यू। देखा, निकाल दिया ना मैंने। अब क्या करना है? θ/360 × πr²। बार बार मोहब्बत से कहो, पेन से, फिर से बार बार बोल रहा हूं, मोहब्बत बहुत खतरनाक चीज है। थीटा 90/360, πr² 22/7। आर की वैल्यू भाई 7/2, 7/2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए फटाक से। खल्लास। समझ में आ रहा है? गेम खल्लास हो रहा है भाई। जल्दी जल्दी देखते। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, भाई मिनट हैंड। अब आपको तुम्हें पता है भाई, 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। लड़के बहुत बुद्धिमान है। घड़ी देखा है कभी आपने? घड़ी 360 डिग्री बनाती है, 1 घंटा चक्कर लगाती है, 60 मिनट चक्कर लगाती है। 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बताओ, घड़ी ने भी एंगल पढ़ रखा है ना? आओ, 1 मिनट में कितना होगा? 360/60। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 मिनट दे रखा है। हो भाई 5 मिनट लिख देते हैं। 5 मिनट 360/60 × 5 काट दो फटाफट। ये 6 पंचे 30। लड़के बुद्धिमान। थीटा निकाला भाई मैंने। थीटा क्या निकल के आया? थीटा 30 डिग्री निकल के आया। क्या निकल के आया? 30 डिग्री निकल के आया। क्या निकालना था? लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। बस फिर क्या पूछना भाई? θ/360। बार बार मोहब्बत से कह रहा हूँ, बहुत प्यार से करो। मोहब्बत नहीं पढ़ाई भाई, नहीं गड़बड़ा जाओगे। लड़के कह रहे सर मोहब्बत तो बहुत किया, रिजल्ट नहीं बन पाता। हमसे मत कहना, मोहब्बत बहुत खराब चीज हो जाती है। अभी समझ में आ रहा है आंसर? कौन से क्लियर हो रहा है? आओ अगले से नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आंसर में डाल दिया है, देख लेना मोहब्बत से, है ना? आओ आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा, कॉर्ड ऑफ सर्कल। भाई बार बार बता रहा हूं, कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये जो लाइन जा रही है ना, यही है कॉर्ड। पहचानो इसे। अब रेडियस कह रहा भाई, इसका मतलब रेडियस ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या रहा? राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। और ये भाई बार बार बच्चों को हमें कंफ्यूज कर रहा है। करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, अरे बाप रे, ये निकालने कह दिया। मेजर सेक्टर, उरी दादा, ये निकालने कह दिया। क्या करना है? बस फिर से मोहब्बत। 360 θ/πr²। ये क्या निकाल रहे हो? मेजर सेक्टर निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? मेजर सेक्टर निकाल रहे हो। अब यहाँ पे हमको एंगल कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला? यहाँ भी भाई राइट एंगल दिखा था। राइट एंगल यानी कि 360 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 270 आएगा। यानी मेजर सेक्टर का एंगल कितना है भाई? 270 डिग्री बटे 360 करोगे इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, 10 दे रखी है। बस गुणा भाग कर लेते होगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, कई बार बच्चे कहते हैं सर 3.14 भाई देख 22/7 में कई बार बताया, इसको सॉल्व करने पे आता यही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये बात मेंशन है कि 3.4 यूज करना है तो यही यूज करना है। नहीं तो जानते हो यार, जैसे पैसा टीचर को लोगों को प्यारा होता है, वैसे टीचरों को मार्क्स प्यारे होते हैं। नंबर खींच लेते हैं, अपनी और खींच लेते हैं। मार्क्स की बात हो रही है,
हाँ, कुछ और मत समझ लेना खींचने के बारे में। अभी मेरी बात समझ में आ रही होगी, तगड़े से आ रही होगी। तो मेरे मेजर सेक्टर निकाल दिया, माइनर सेगमेंट की बात करेंगे भाई। सेगमेंट निकलेगा कैसे, देखो अगर ध्यान से देखो, ऐसा कुछ बनना, बास्केट नहीं बना है भाई। यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को उड़ा दें तो ये हिस्सा निकल आएगा ना, बिल्कुल निकल आएगा। कैसे निकलेगा देख भाई, सबसे पहले ट्रायंगल अगर ध्यान से देखो 90 डिग्री बनना है, और 90 डिग्री एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है भाई 10, ये भी कितना है 10। अब कई कह रहे होंगे सर 10 राइट कैसे बना, देख भाई इसको थोड़ा घुमा लो, मुंडी घूमी हुई है ना, 10 और 10 ये हाइपोटेनियस है ना। तो देखो 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया निकल जाएगा। अब सेक्टर में से माइनस कर दो, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बस सॉल्यूशन दे रखा भाई, देख लेना, बहुत तगड़े से समझा रखा, समझ में आ रहा ना। आओ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल। ओके, बस यही तो देखना रह गया था। रेडियस बनाओ भाई, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री दे रखा है भाई, 60 डिग्री। क्या निकाला, लेंथ ऑफ आर्क। ओ माय गॉड, ये निकाले कह रहा है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा भाई, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ना 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 ना, फिगर बना दे भाई। लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर होएगा, क्या होगा 2 पाई आर। गड़बड़ा जाता ना, मोहब्बत हो गई ना, मोहब्बत में बहुत कुछ लोग भूल जाते हैं। लोग तो माँ बाप भूल जाते हैं, हम तो फिर भी क्वेश्चन में वैल्यू भूल रहे थे। मेरी बात समझ में आया, यहाँ क्या लिखोगे 60/360 इनटू 2 पाई आर। समझ में आ गया, पहला क्लियर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय ना, ओ माय गॉड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय ना, बस 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 θ/360। रोना नहीं है, बहुत प्यार से होगा आंसर, बिल्कुल नहीं रोना। θ/360 बस वैल्यू रख दो। और आओ थोड़ी सी मोहब्बत और कर लेते हैं। सेगमेंट, ओ माय गॉड, लड़कों को कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। बस इसी बात में लड़कों को रुला देता है। ये जो बोल रहा है ना, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की, ये अंदर वाला पूछने लगा भाई। यानी अगर मैं रफली फिर से बना दूं ना, ये पूछा भाई, यानी माइनर सेगमेंट तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। फिर वही θ/360, मोहब्बत हो गई होगी तो याद हो गया होगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हें पता है, रेडियस यहां लिखो 21, यहां लिखो 21, बीच में एंगल बनना 60। ओ माय गॉड, कैसे 21 बीच में आ गया 60। इसका मतलब समझ रहे हो, ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे पता चला, ये 21 सामने वाली साइड, ये 21 इसके सामने वाली साइड। जब तीनों साइड इक्वल तो एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, √3/4 a स्क्वायर। बहुत प्यार से समझ रहे हैं हमारे, √3/4 a स्क्वायर। a की वैल्यू 21, एरिया निकाल के बस माइनस कर देना, आंसर भाई बहुत प्यार से आएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना, बस जैसे वैल्यू रखोगे आंसर खल्लास, लड़के समझदार हो गए। ठीक, अब कॉर्ड ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल। अब फिर बच्चों को हमारे कंफ्यूज किया। देख भाई, यहां पे मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया, 60 डिग्री एंगल बना रहा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। बच्चा देख, ये माइनर निकाल लेना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था माइनर कैसे निकलेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया। बस माइनर निकालने के बाद माइनर कैसे निकलेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, जैसे नहीं ये लेस करोगे तुम्हारा क्या निकल के आएगा, माइनर सेगमेंट। और पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। जैसे माइनर सेगमेंट निकल के माइनस कर दोगे मेजर सेगमेंट, बस खल्लास, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, अब ये क्वेश्चन तुम होमवर्क करोगे, और मैंने इसमें भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था बच्चा, इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा। देख भाई, ये सर्कल बन गया, ये तुम्हारा बन गया 120 डिग्री। ठीक है, और ये है तुम्हारा 12, ये है 12। ठीक, अब तुमको निकालना क्या, फाइंड द करस्पॉन्डिंग। बच्चा को कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे बहुत बदतमीजी हो रही है, गंदी बात हो रही है, मेरे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। देख रहे हो, टेंशन ना लो, मैं हूं तब तक तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, बार बार बोल रहा हूं भाई, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या है, माइनर सेगमेंट के बारे में बात हो रही है। घूंघट डाल के बदतमीजी कराई जा रही है, समझ रहे हो, घूंघट डाल दिए ऊपर से, समझी ना पाए लड़के। ठीक, तो यहाँ पे क्या, फिर वही θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था, बहुत ज्यादा नहीं रखना, आर स्क्वायर। ठीक, साइन θ/2 इनटू कॉस θ/2, बस
सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू याद होगी, इसी में वैल्यू पुटअप करो और आंसर आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।